तो भाई और बहनों, आज हम ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पेड़ भी बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भाई और बहनों, मैं आखिरकार उस बात करने वाले पेड़ के पास पहुंच चुका हूं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। बिल्कुल मेरे पीछे ही है वो बात करने वाली पेड़। तो देखिए। जय जगन्नाथ भाई और बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं तपन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं फिर एक नई वीडियो के साथ साथ फिर एक नई जगह पर। तो देख सकते हैं भाई और बहनों, हम फाइनली आके वो इंटरेस्टिंग जगह पर पहुंच चुके हैं। तो जहां पेड़ भी बात करती है। तो आप लोग ने पास्ट में देखा होगा किसी टीवी वगैरह में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो ये मंदिर पास्ट में बहुत वायरल में था, तो बहुत फेमस था, क्योंकि यहाँ का जो बाबा है ये बहुत वायरल पर्सन है, फेमस पर्सन है। तो इसीलिए ये आश्रम भी बहुत फेमस था। 4-5 साल 8 साल का बात कर रहा हूँ, तो बहुत फेमस में था ये आश्रम। वही बात है। तो देख सकते हैं हम उड़ीसा की जगतसिंहपुर की अरिलो गांव में पहुंच चुके हैं। तो हमारे सामने परिवार तीर्थ शिशु अनाथ आश्रम है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है अंदर। और बहुत सुनने को तो हमको बहुत मिला था, तो हम भी बहुत कुछ सुने हैं इस आश्रम के बारे में, लेकिन कभी आए नहीं, पहली बार है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो देख ही सकते होंगे भाई और बहनों, हम आखिरकार आश्रम परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ आश्रम के अंदर दुकान बाजार भी है। सिर्फ दुकान बाजार नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी है। तो भाई और बहनों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे उड़ीसा में जगतसिंहपुर के एक छोटे से गांव में ऐसा आश्रम मौजूद है जहां कई असहाय बच्चों की किस्मत बदल चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस आश्रम में? तो वास्तव में क्या है इस आश्रम का पीछे का रहस्य? तो आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरी सच्ची कहानी को। तो भाई और बहनों, लगभग 50 साल पहले जगतसिंहपुर के एक छोटे से गांव में एक साधारण इंसान एक असाधारण सपना देखा करता था। वो सोचता था कि जिन बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं उनके पास उनके परिवार बनकर पहुंचूंगा और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। वो इंसान थे बाबा बलिया। बाबा की कड़ी मेहनत, समर्पण और सच्ची सेवा के कारण एक छोटी सी कुड़िया से शुरू हुई ये पहल आज शिशु अनाथ आश्रम के रूप से खड़ी है। तो यहाँ सिर्फ खाने और रहने की व्यवस्था नहीं, बल्कि माँ का प्यार, पिता का स्नेह और एक बेहतर भविष्य का सपना भी मिलता है। तो यही कारण से एक ही व्यक्ति होते हुए भी बाबा बलिया 100 करोड़ बच्चों के पिता बन गए। तो अपने लिए नहीं बल्कि असहाय बच्चों के लिए जीवन समर्पित कर देने वाली बाबा बलिया की कहानी सुनकर शायद आपकी आंखों भी नम हो जाएगी। जब कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता को खोकर बिल्कुल अकेला हो जाता है, तब उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर पहुंचते हैं बाबा बलिया। आश्रम के इतिहास और इस गांव की लोगों की बातों के अनुसार कई साल पहले अरिलो गांव के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ हुआ करता था। गांव वाला का मानना था कि सुनसान और शांत रातों में अगर कोई उस पेड़ के पास जाता तो उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती थी। इसी वजह से लोग उस जगह पर जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन लगभग 10 साल का एक बालक उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कर रो रहा था। उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया था और दुख से पूरी तरह टूट चुका था। तभी उससे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा के साथ कोई उससे कुछ कह रहा है। जब उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसे एक आवाज सुनाई दी, डरो मत, तेरे लिए एक नई सुबह इंतजार कर रही है। वहाँ कोई भी नहीं था। बच्चों ने डर और थकान के वजह से वहीं फिर सो गया। तो अगली सुबह उस बरगद के पेड़ पूजा करने आए कि पुजारी की नजर उस बच्चे पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने साथ आश्रम में जगह दी। तो कहते हैं कि वही 10 साल का छोटा बालक बड़ा होकर बाबा बलिया बना। अपनी सच्ची लगन,
सेवा भावना और कठिन परिश्रम के बल पर उन्होंने एक ऐसी ट्रस्ट की नाव रखी जो आज हजारों लोगों के जीवन में आशा की रोशनी बना चुका है। तो वही कारण है कि औरिलो गांव का ये शिशु अनाथ आश्रम आज सेवा, त्याग और मानवता का एक जीवंत उदाहरण माना जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अब आश्रम के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं। अब हम आश्रम के खूबसूरत गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे, अनाथ सरोवरों को देखेंगे और पूरी आश्रम का भ्रमण करेंगे। उसी प्रसिद्ध बोलने वाला पेड़ के पास भी जाएंगे जिसके बारे में इतनी कहानियां सुनने के लिए मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम फाइनली आके पहुंच चुके हैं वो बात करने वाली पेड़ के पास। तो देख सकते हैं यही है पेड़ जो बात कर रहा था। तो देख सकते हैं वो पेड़ में कुछ लिखा हुआ है, उड़िया में कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा लिखा हुआ है, जब भी ये आश्रम बनने के लिए वो गट्ठा को हरने के लिए प्लानिंग किया गया, तभी वो काठुरिया को रात को, काठुरिया मतलब जो कटरमैन जो हरने वाला गछ को काटने वाला था, तो उसी को एक गछ रातों में सपना में बोला, मुझे मत काटो, मुझे अनंत बलिया को दर्शन करना है। तो तभी इस पेड़ को काटा नहीं गया। उसी दिन से बिना जंगल कटा हुए ये आश्रम बनी है। तो देख सकते हैं। तो देखा भाई और बहनों, कितना इंटरेस्टिंग थी ये बाबा बलिया के आश्रम या अनंत सरोवर, और कितना इंटरेस्टिंग था यहाँ का माहौल। तो हमको तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। तो आज का वीडियो से बस उतना ही है, फिर मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ फिर एक नई जगह पर। तो तब तक रहता हूँ, जय जगन्नाथ।